और चूंकि तुम राजा हो इसलिए प्रजा से ज्यादा बात मत किया करो। तुमसे बात करने के लिए लोग तरसे। तुम चिंता मत करो कि घमंडी वमंडी करेगा, अकेले बैठे हैं। उपलब्धि पाए तो किसको दिखाओगे? आईएएस बनोगे जब फर्स्ट रैंक, सबसे पहले गांव की तरफ भागोगे। दिल्ली मजा नहीं आएगा, सबसे पहले गांव की तरफ भागोगे। बड़ तरीके पहुंचे गांव और फिर वो बड़के चाचा का चेहरा और पड़ोस वाले शुक्ला जी का चेहरा, सबका चेहरा देखना, एक्सप्रेशन, भाव। अरे भैया पता लगा शुक्ला जी रो रहे हैं, तुमने कहा अरे चाचा भैया खुशी के मारे रुकते नहीं। शुक्ला परेशान है, द्विबाजी वैष्णो देवी गण मनाया गायन की महतारी एक सिलेक्शन ना हो चाहे जो हो जाए यहू कराए डारे हो, लेकिन रो रहे हैं। और जब तुमने पूछा भैया खुशी के आंसू है भैया, समझ में नहीं आवत, भगवान हमार सुन ली। तुमको दिल में पता है कि नहीं चाचा, आंसू वो भी खुशी में, इसलिए तो नहीं रो रहे हो। तुमको पता है तुम्हारा लड़का MBA किया हुआ है, उसको दहेज में सिर्फ 50,000 रुपया मिलेगा और मेरी कीमत अब पहुंच गई 10 करोड़ कैश डिफेंडर। अब तुम्हारे लड़के की शादी होगी किसी क्लर्क के घर में अब, और मेरी शादी होगी मंत्री के घर में। मरे जा रहे हो चाचा, और मजा क्या है दुनिया में? और दुनिया में कोई मजा ही नहीं। पागल बन के रहो, पागल बन के, क्योंकि दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब, लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे, कोई तुमसे बात ही नहीं करेगा। बिल्कुल ना कट जाओ, आइसोलेट कर लो अपने आप को। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए आसपास क्या चीज चल रही है, घर में क्या बातें हो रही हैं, गली में क्या चीज हो रही है, किसकी किससे लड़ाई हो रही है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पूरी कंसंट्रेशन के साथ बैठ के अपनी मेहनत करनी है। अब हार्ड टाइम आ चुका है, अब नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी यार। गोल ऐसा होना चाहिए ना कि जब तुम सोचो तो तुमको भी हंसी आए। प्रधानमंत्री बनना है, बहुत अच्छा। पूरी दुनिया पर कब्जा करना है, बहुत अच्छा। भगवान बनना है, बिल्कुल। तो गणेश गायतोंडे कहता है ना, कभी कभी लगता है कि अपन भगवान है। तो राम अयोध्या के राजा है, वो उनका सपना है। राजा बने तो उनका सपना है, क्योंकि एक मनुष्य की जो सीमा है वो यही है। ये है जिंदगी की सीढ़ी, सेंसेस लोअर पायदान, कॉन्शियस उच्चतम पायदान। कब ऐसी चीज करोगे, कब ऐसे नॉर्म ब्रेक करोगे? मेरे को याद है आज भी जब मैंने 12वीं में पूरा हॉस्टल सो रहा था, मैंने कहा पूरी रात बैठ के सिलेबस करूंगा कंप्लीट। 92 नंबर आए थे, इतना मुश्किल पेपर था, बच्चों की आंखें फटी रह गई कि यार इतने नंबर कैसे लेके आ गया। नॉर्म ब्रेक करा था, बच्चे सो रहे थे पूरे हॉस्टल में, तब भी उठ के पढ़ रहे थे पूरी रात। आंखों के नीचे वेस्लिन लगा के पढ़ते थे, आंखों के नीचे आयोडेक्स लगा के पढ़ते थे, जिससे कि नींद ना आए। वो एक नॉर्म ब्रेक करा, तभी आज हमें याद रहता है वो चीजें। तभी आज उस चीज को मैं कहता हूं बिल्कुल याद। आपके 10वीं के नंबर, आपके 12वीं के नंबर कहीं मैटर नहीं करेंगे, पर वो चीज मैटर करेगी आपने मेहनत कितनी करी है। वो चीज बाद में आपको याद आएगी, वो चीज एक मोटिवेशन की तरह रहेगी कि यार मैंने उस समय इतना रगड़ा था ना कि भाई साहब पूरी दुनिया सो रही थी, लोग बोल रहे थे कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं फिर भी पढ़ रहा था। मैं उस तपस्या में लगा हुआ था, इतनी सारी चीजें मेरे सामने फेंकी गई थी, मेरे सामने फोन फेंका गया, मेरे सामने ये फेंका गया, मेरे सामने ये चीज आई, इतनी डिस्ट्रैक्शन फेंकी गई, तब भी मैं पढ़ रहा था, रगड़ के पढ़ रहा था। खूब पढ़ो, ये मन से निकाल दो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस तो तुम बन ही जाओगे, आईएएस तो बनना ही है। क्यों नहीं बनोगे यार? मेहनत करोगे, क्यों नहीं बनोगे? और नहीं बनोगे तो नेता बन जाओगे। इतना पढ़ लोगे, भाषण देना जाके इतना बोल दो संविधान के ऊपर की 2-3 लोग बेहोश हो जाएंगे। अरे भैया बस, आपके घर में शादी है, रिलेटिव क्या, आप शादी के 10 दिन पहले ही पहुंच गए, सारा काम किया आपने, सारा। आप 17 घंटे काम किए, मरे। हमारी तरफ पूर्वांचल में एक शब्द है खटे, तो आप 17 घंटे खटे हो। जिस दिन शादी थी किसी ने आपसे पूछा ही नहीं खाना खाओगे कि नहीं। और आपको कोई दोस्त है आईएएस है, वो जैसे ही पहुंचा वरमाला के टाइम पे पूरे घर ने घेर लिया उसको, चारों तरफ लोग आ गए, भैया पानी, भैया जूस, भैया भैया मिठाई, भैया। पता लगा भैया पान खा रहे, किसी ने हाथ ऐसे कर दिया कि भैया यही थूकिए, बाहर कहाँ जा रहे भैया। अब आपको देख के आपका कलेजा फटा जा रहा है कि बताओ 17 घंटा मरे हम, और तुम इससे कह रहे हो भैया यहाँ थूकिए, भैया बाहर कहाँ जा रहे हैं। अपने तुम जो तुम्हारा एक स्वाभिमान है ना, उसको हमेशा अपने साथ लेके चला करो। कोई तुमसे नहीं बात कर रहा, तुम्हारा रिश्तेदार है, डीजीपी है, नहीं बात कर, तुम भी मत बात करो। लगाओ जब वो तुम्हारे पास क्या है कि और भैया बबलू इतनी देर से सामने खड़े हो, आए नहीं, देख हम सोचे आप बिजी हैं, तो बदतमीजी नहीं करना है, लेकिन कहना कि नहीं हमें लगा आप बिजी हैं, तो तुम्हारा इनर सेल्फ कितना मजबूत होता चला जाएगा। क्योंकि मदद तो तुम्हारी वजह से भी कोई नहीं करेगा, और दुनिया की सारी लड़ाइयाँ उत्साह से जीती जाती है। इसलिए ये अमीर जो है ना, जिनके पास पैसे नहीं होते, उनको गरीब कहते हैं, डिमोरलाइज करने के। गरीब के बच्चे हो तुम भिखमंगे के बच्चे हो गए, हम कहा गरीब के बच्चे, तुम्हारे पास हमसे पैसा ही तो ज्यादा है।